सो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा जो कि गेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2021 में पूछा गया है। इट्स अ गुड क्वेश्चन, मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ओके, कॉन्सेप्ट दोस्तों, इसका डिटेल्ड कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन में जितना भी कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस होगा उसका डिटेल्ड एनालिसिस मैंने कोर्स में किया हुआ है। ओके, तो ये बिल्कुल भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नया हम पढ़ रहे हैं, बट स्टिल इट इज अ गुड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ओके, सो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, देन वी विल मेक द फर्दर ऑब्जर्वेशंस। सो अ काउंटर इज कंस्ट्रक्टेड विथ 3D फ्लिप फ्लॉप्स। एक काउंटर इन्होंने बनाया है 3D फ्लिप फ्लॉप्स को इस्तेमाल करके। ओके, द इनपुट आउटपुट पेयर्स आर नेम्ड एज D0, ओके, D0 Q0, D1 Q1, ओके, एंड D2 Q2। यानी कि जो D1 फ्लिप फ्लॉप है उसका आउटपुट है Q1, D0 फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है Q0, D2 फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है Q2, सॉरी, समझ में आ गई बात आपको? इतनी सी बात बोली गई है। वो यार, द सबस्क्रिप्ट 0 डिनोट्स द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी कि जो D0 Q0 है उसका जो Q0 में जो 0 दिख रहा है आपको, जिसको हम नॉट जनरली बोल देते हैं Q0, वो है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ओके, एंड ऑब्वियसली जो Q2 में 2 होगा वो हो जाएगा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अंडरस्टूड? MSB। आगे पढ़ते हैं। द आउटपुट सीक्वेंस इज आउटपुट सीक्वेंस इज डिजायर्ड टू बी द ग्रे कोड सीक्वेंस। आपको आउटपुट जो सीक्वेंस है, ग्रे कोड सीक्वेंस आपको दिया गया है 000, 001, 011, 010, 110, 111, 101 एंड 100। ओके, रिपीटिंग पीरियोडिकली, यानी कि ये ग्रे कोड रिप्रेजेंटेशन इस काउंटर के अंदर बार बार रिपीट हो रहा है। ओके, बार बार दिन ये आए, मतलब पीरियोडिकली हमारे पास जो आउटपुट है 000, 001, 011, 010, 110, 111, 101 एंड 100, ये भाई सब चल रहा है। ये पूरा हो जाता है एक बार, फिर यही चलता है। अंडरस्टूड है सभी को? ये ऐसा मेंशन कर दिया गया है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, है ना। रिपीटिंग पीरियोडिकली, नोट दैट द बिट्स आर लिस्टेड इन द Q2 Q1 Q0 फॉर्मेट। बोला गया है कि जो यहां पर 000 है या 001 है उसका Q2 Q1 Q0 लिखने का तरीका है। मतलब ये पहला वाला Q2 होगा, बीच वाला Q1 होगा और लास्ट वाला Q0 होगा। समझ में आ गई बात आपको? लिखने का तरीका क्लियर हो? Q2 Q1 Q0 फॉर्मेट। द कॉम्बिनेशनल लॉजिक एक्सप्रेशन फॉर D1 इज। दोस्तों क्वेश्चन ये है कि जो D1 है उसके लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए या क्या होगा? दैट्स अ क्वेश्चन। मुझे अब इतना समझ में आ गया है कि क्वेश्चन सभी को क्लियर है और ये क्वेश्चन किस टॉपिक से है ये भी क्लियर है। ओके, और उस टॉपिक पर हमने काफी क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों ने अटेंड किया है वो ही मत सोचना कि हमसे भी नहीं बन रहा, ऐसा नहीं होगा। ओके, अगर ऐसा हो रहा है तो आपने क्लासेस को दोस्तों सही से अटेंड नहीं किया है। लेट मी क्लियर यू वन थिंग। तो अगर आपने क्लासेस प्रॉपरली अटेंड करी हैं तो मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करेंगे और आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। इवन दो एक जनरल सेंस में अगर हम बात करें, एक नॉर्मल सेंस में अगर हम कह दें क्वेश्चन क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि मॉडरेटली डिफिकल्ट क्वेश्चन को कंसिडर कर सकते हैं हमसे, बट एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज मॉडरेट लेवल क्वेश्चन। आसान तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि एनालिसिस है, बट ये डिफिकल्ट नहीं है, वेरी डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, मॉडरेटली डिफिकल्ट हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं। हमारे पास जो सीक्वेंस यहां पर है वो है 000 से कहानी स्टार्ट हो रही है, फिर जा रहा है नेक्स्ट 001 पर, उसके बाद है नेक्स्ट 011, उसके बाद है 010 और उसके बाद है 110 और उसके बाद है 111 और इसके बाद है 101 और फिर है 100। ओके, ये सीक्वेंस इसके अंदर बार बार जनरेट हो रहा है। हम चाहें तो उसका डेसिमल इक्विवेलेंट लिख लेते हैं, जरूरत नहीं है वैसे। ओके, ग्रे कोड रिप्रेजेंटेशन है, इस तरीके से आपको दिया गया है। यानी कि 000 आता है तो उसके बाद 001 आ जाता है, फिर 01 आ जाता है, फिर 010 आ जाता है, फिर 110 आता है, फिर 111 आता है, फिर 101, फिर 100। इस तरीके से ये साइकिल यहां पर चल रही है। ओके, ये इसमें मेंशन है। अब आपसे पूछा है कि D1 पर लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए। दोस्तों
ये क्वेश्चन है काउंटर डिजाइन का। ओके, आपको 3 फ्लिप फ्लॉप्स दिए गए हैं। ओके, और हमें एक काउंटर डिजाइन करना है। अब उस काउंटर डिजाइनिंग में पर्टिकुलरली इन्होंने D1 फ्लिप फ्लॉप पर क्या अप्लाई किया जाना चाहिए ये पूछ लिया है। अब ये चाहते तो आपसे D2 भी पूछ सकते थे, आपसे D0 भी पूछ सकते थे। मैं एक जनरल मेथड डिस्कस कर रहा हूं जिसमें हम D0, D1, D2 इन तीनों की कैलकुलेशन को समझ सकेंगे। हालांकि मैं अल्टीमेटली इसको सॉल्व जब करूंगा तो D2 को हम लोग मेन एम्फेसाइज करेंगे, क्योंकि हमें वही पूछा, सॉरी D1 पूछा गया, D1 को मेन एम्फेसाइज करेंगे। बाकी D2, D1 और D0 इन सभी को निकालना मैं आपको सिखा देता हूं। समझिएगा, काउंटर डिजाइन का क्वेश्चन है, टॉपिक हमने समझ लिया बहुत अच्छी तरीके से। शुरुआत की जाए। सबसे पहले आपका काम है क्वेश्चन को नोट कर लें, लिख लिया होगा जहां तक है ना। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, लिख लिया है, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन लिखा सबने? ओके, अब स्क्रीन को पॉज करके एक बार अटेम्प्ट तो बनता है ना, एक बार सभी लोग ट्राई कर लें। ओके, सो होपफुली जहां तो लोगों ने आंसर इसको कर लिया होगा या नहीं भी किया है, दैट्स ऑल ओके। अगर आपने ट्राई किया दैट्स एनफ फॉर मी। अगर आप स्टिल ट्राई नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छी बात नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। ओके गाइज, सबसे पहले हमें नोटिस करना है कि क्या मेंशन है काउंटर डिजाइन में। मैंने आपको बताए थे कुछ स्टेप्स। पहला स्टेप है कि आपको जो स्टेट्स दी गई हैं वो काउंट करके बताना है कितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स हैं। जो जनरल मेथड की हम बात करते थे, क्या बोलते थे? आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ स्टेट्स एंड नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। कितने संख्या में हमको फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे, कितनी संख्या में डिफरेंट आउटकम्स यानी कि मॉड्यूलस नंबर या नंबर ऑफ स्टेट्स यहां पर अवेलेबल हैं, ये पहले जानना है। बहुत बढ़िया किया, हमने जान लिया। ओके, अब हमें दूसरे नंबर पे क्या पता लगाना होता है? सोचो, स्टेट टेबल बनाते हैं जिसमें हम लिखते हैं प्रेजेंट स्टेट ये है, नेक्स्ट स्टेट ये है, तो हो गया स्टेट टेबल। स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 दोस्तों, मैं जस्ट रिकॉल कर रहा हूं। स्टेप नंबर 3 में हम बनाते हैं एक्साइटेशन टेबल। स्टेट टेबल, प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट को यूज करके हम बनाते हैं एक्साइटेशन टेबल। और दोस्तों एक्साइटेशन टेबल से हम लिखते हैं एक्साइटेशन इक्वेशन, और एक्साइटेशन इक्वेशन को हम करते हैं मिनिमाइज, और मिनिमाइज्ड इक्वेशन ही इसमें पूछी गई है। दैट्स अ क्वेश्चन। ओके, आगे भी अगर हम करते हैं तो उसका फिर इंप्लीमेंट करते हैं सर्किट का। सो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमें यहां पर पहला वाला स्टेप तो नहीं करना है, क्योंकि यहां पर दे दिया गया 3 फ्लिप फ्लॉप हैं, नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 स्टेट्स हैं। क्या बन सकती 3 फ्लिप फ्लॉप्स? बिल्कुल बन सकती हैं। ओके, चलिए, तो हमें ये दो चीजें दी गई हैं। अब हमें लिखना है स्टेट टेबल। सो देशवासियों, लेट अस ड्रॉ द स्टेट टेबल। थोड़ा सा जगह ज्यादा लगेगी, इसको ऊपर कर देता हूं, ठीक है, ऐसे लिख लें। तो ये हम बना रहे हैं यहां से। सबसे पहले स्टेट टेबल को इंप्लीमेंट कर लेते हैं। सो गाइज, एज यूजुअल हमारे पास Q2, Q1, Q0 की प्रेजेंट और नेक्स्ट स्टेट यहां पर हमें लिखना है। Q2, Q1, Q0, Q2, Q1, Q0, प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट। थोड़ा सा स्पेस कम कर लें। प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, और इसके बाद हमारे पास D2, D1, D0 के लिए एक्साइटेशन टेबल। तो एक जनरल रिप्रेजेंटेशन मैं यहां पे लिख देता हूं। देखिए, ध्यान दीजिए, सबसे पहले अगर हम देखें तो Q2, Q1, Q0 ये हो गया है प्रेजेंट स्टेट, प्रेजेंट स्टेट, और हम इसी के लिए अब लिखेंगे नेक्स्ट स्टेट। वैल्यू होगी वही Q2, Q1, Q0। अंडरस्टूड है? ओके, अब इस तरीके से आप लिखेंगे क्या? D2 हमारे पास जो D1, D0, इसे हम बोलते हैं एक्साइटेशन टेबल। व्हाट इट इज कॉल्ड गाइस? एक्साइटेशन टेबल। ओके, अब देखिए प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट हम रिस्पेक्टिवली यहां पर लिखते जाएंगे। शुरुआत की जाए। ओके, सबसे पहले प्रेजेंट स्टेट है ऑल 0 0 0 0। अगर प्रेजेंट स्टेट 0 0 है तो नेक्स्ट स्टेट में आता है 0 0 1। ओके, प्रेजेंट अगर नेक्स्ट 0 0 0 1 है, सॉरी 0 0 1 है, तो नेक्स्ट स्टेट आता है दोस्तों 0 1 1। इतना आप समझ पा रहे हैं आसानी से? कोई बहुत डिफिकल्ट बात मैं नहीं कर रहा हूं दोस्तों, यहां पर आसानी से आपको इतना एनालिसिस आना चाहिए। ओके, चलिए, क्या हुआ? 0 0 1 प्रेजेंट है, तो नेक्स्ट क्या बनता है? ये 0
1 1। अच्छा प्रेजेंट अगर 0 1 1 है तो नेक्स्ट फिर क्या आया है 0 1 0 आया है। ऑलराइट, अगर प्रेजेंट है 0 1 0 0 1 0 तो नेक्स्ट क्या आया है, बोलो बोलो क्या है 1 1 0 आया है। ओके, प्रेजेंट अगर 1 1 0 है तो नेक्स्ट क्या आया है, बोलो 1 1 आया है। ओके, अच्छा 1 1 इज द प्रेजेंट, 1 1 क्या है प्रेजेंट है, तो नेक्स्ट आया है 1 0 1, और 1 0 1 अगर प्रेजेंट है तो दोस्तों नेक्स्ट आया है 1 0 0। तो इस तरीके से हमने यहां पर स्टेट टेबल इंप्लीमेंट कर ली है। स्टेट टेबल का मतलब है प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट क्या यहां पर जनरेट हो रही है। अब जरा याद करो 1857, मतलब अब जरा याद करो आप, हम किस तरीके से किसी पर्टिकुलर फ्लिप फ्लॉप के लिए एक्साइटेशन टेबल बनाते थे। सभी को याद होना चाहिए Qn प्लस 1 नोन होता था और हम लिखते थे कि क्या इनपुट वहां पर होना चाहिए। एक्साइटेशन टेबल मतलब क्या, प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट इज नोन, मतलब पहले क्या था आउटपुट वो पता है और इनपुट अप्लाई करने के बाद क्या जनरेट हुआ वो पता है, हमें सिर्फ पता लगाना होता था इनपुट वहां पर। तो अगेन हम एक्साइटेशन टेबल ही बना रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि ये हो गया प्रेजेंट स्टेट। अब जरा देखो किसका पेयर कहां पर है, D0 विथ Q0 है, ओके, D1 विथ Q1 है, D2 विथ Q2 है। यस और नो, यस, यानी कि D2 किस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है, सॉरी Q2 किस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है, D2 का। ओके, Q1 किस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है, D1 का। बहुत बढ़िया। Q0 किस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है, D0 का। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई है? यहां तक मुझे उम्मीद है कोई शंका नहीं होगी किसी के भी मन में, सभी को यहां तक पिक्चर क्लियर है। आगे बढ़ा जा सकता है, बिल्कुल बढ़ा जा सकता है। आगे बढ़े, चलिए अब बात करते हैं हम प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट। अच्छा, डी फ्लिप फ्लॉप के लिए दोस्तों मैं थोड़ा सा आपके दिमाग पर जोर डालूं तो बोलो क्या होगी स्थिति, Qn प्लस 1। याद आ रहा है एक्साइटेशन टेबल ऐसे लिखते थे। डी फ्लिप फ्लॉप में बहुत आसान एक्साइटेशन टेबल होती है इसकी, सबसे आसान इसी की होती है, क्योंकि आप जानते हैं 0 0 ऐसे लिखा, 0 1 1 0 1 1। ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है प्रेजेंट अगर 0 है और नेक्स्ट भी हमने 0 रखा है तो डी पर क्या भेजा गया होगा, प्रेजेंट 0 है, नेक्स्ट को हमने 1 कर दिया, नेक्स्ट 1 हो गया है मतलब, तो हमने डी पर क्या भेजा होगा। प्रेजेंट अगर 1 है और नेक्स्ट 0 हो गया है तो हमने डी पर क्या भेजा होगा, प्रेजेंट 1 है और नेक्स्ट भी 1 है तो डी पर क्या भेजा गया होगा। आप जानते हैं नेक्स्ट स्टेट पर जो भी जनरेट हुआ है वही डी पर अप्लाइड है, क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप का काम है एज इट इज इनपुट को फॉरवर्ड करना। यानी कि अगर नेक्स्ट पर 0 हुआ है तो हमें कोई मतलब नहीं पहले से क्या था, जी पर 0 ही अप्लाई किया गया होगा। यस, नेक्स्ट में अगर 1 है तो डी पर 1 ही अप्लाई किया गया होगा, नेक्स्ट पर अगर 0 है तो डी पर 0 ही अप्लाई किया गया होगा, नेक्स्ट में अगर 1 है तो डी पर 1 अप्लाई किया गया होगा। ये है इसकी एक्साइटेशन टेबल। हालांकि ये डिस्कशन क्लासरूम में हो चुका है, फिर भी मैंने आपके लिए थोड़ा सहूलियत आपको रखे, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहे, दैट्स व्हाई मैंने इसको रिकॉल भी कर दिया है। डी फ्लिप फ्लॉप की दोस्तों एक्साइटेशन टेबल सबसे आसान है। नेक्स्ट स्टेट पर जो भी जनरेट हुआ है हमने वही अप्लाई किया होगा। अगर 0 खबर आई 0 जनरेट हो गया भाई साहब नेक्स्ट स्टेट पर, इनपुट पर क्या भेजा था आपने अंकल जी, तो आपने बोला 0 ही भेजा होगा। हमने बोला कि नेक्स्ट पे 1 जनरेट हो गया तो आप बोलेंगे क्या भेजा था, 1 भेजा होगा। पहले से क्या था कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, 0 से 0 1 से 1। बात समझ में आ गई है? आगे बढ़ा जाए, चलिए अब इसमें हम इसको D2 Q2 आउटपुट है, D1 Q1 D0 Q0। चलिए D2 को फिलअप कर लेते हैं, सभी सॉल्व भी कर लेते हैं, कोई परेशानी नहीं है ना, किया जा सकते हैं सभी सॉल्व। ओके, हालांकि D1 पूछा गया, एग्जाम में आप D1 ही करेंगे, मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को रिलेट करना है, दैट्स व्हाई मैं D2 D1 D0 के लिए सॉल्व कर रहा हूं, बट एग्जाम में आपको सिर्फ D1 को सॉल्व करना है ना, D2 D0 को जरूरत नहीं है सॉल्व करने की। चलिए समझ लेते हैं। ओके, सो नेक्स्ट स्टेट को क्या मैं एचडी लिख दूं, यहां पर प्रेजेंट 0 है नेक्स्ट 0 है तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। प्रेजेंट 0 नेक्स्ट भी 0 तब भी 0 आएगा, प्रेजेंट 0 नेक्स्ट 0 फिर भी यहां 0 आएगा, 0 ये 1 है तो ये 1 आएगा, प्रेजेंट 1 है नेक्स्ट 1 है, प्रेजेंट 1 है नेक्स्ट 1 है, प्रेजेंट 1 है नेक्स्ट भी 1 है। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? यहां तक मूलभूत अवधारणा में कोई भी शंका नहीं होना चाहिए, समझ में आया सभी को? चलिए अब आते हैं D1। बताइए Q1 0 से 0, हमें हालांकि सिर्फ ये लिख देना, मुझे समझ पा रहे हो क्या लिखना है, 0 ये वाला 1
ये वाला 1, ये वाला 1, और अब ये 1, ये 0, ये 0। इतनी बात समझ में आ रही है? ओके, अब बोलो D1 D नॉट, सिर्फ ये 1। हालांकि देखो आप प्रेजेंट 0 था, नेक्स्ट 1 हो गया। हमें जानते हैं D में नेक्स्ट अगर 1 हुआ है तो D पर 1 ही भेजा गया होगा। 1 1, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 1, ये भी 1, ये 1, ये भी 1, ये 0, ये भी 0। ऑलराइट, D2 D1 D नॉट एक्साइटेशन टेबल हमारे पास आ चुकी है। ओके, चलिए अब हमें क्या करना है, बोलो नेक्स्ट स्टेप क्या है? बोलो नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है एक्साइटेशन इक्वेशन। तो पहले हम लिख लेते हैं किसके लिए, चलो D2 के लिए लिख लेते हैं। D1 पूछा है वैसे, है ना, D1 के लिख दूं पहले डायरेक्ट, D2 लिख लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ेगा। चलो भाई लिखें, D2 लिखें। चलो एग्जाम में आपको सिर्फ D1 लिखना है, D1 ही पूछा है। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि समय आप इतना वेस्ट मत करना, मुझे थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी करना होता है, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का रिकॉल करना होता है। हो सकता है कुछ लोग पहली बार समझ रहे हो तो उनको दिक्कत ज्यादा नहीं आए, हालांकि थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है क्योंकि कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझना चाहते हैं तो आप डिजिटल अटेंड कर लीजिए, फिर आप इस क्लास को अटेंड करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन एवरेज ही लगेगा। ठीक है, देखिएगा D2 D1 D नॉट। अब D2 की हम बात कर रहे हैं तो हम हमेशा यहां पर जब भी लिखते हैं तो प्रेजेंट के लिए लिखा जाता है, जैसे 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 3, ये 2, ये 1 0 6 7 और ये 5। ओके, अब आप लिख लीजिए इसको, क्या लिखेंगे, D2 इज इक्वल टू सिग्मा स्मॉल m। 1 यहां पर हुआ है, मैं SO पे लिख रहा हूं, सिग्मा स्मॉल m है यानी कि 2 कॉमा 1 यहां पर है 6 कॉमा 7 कॉमा 5। इतनी बात समझ में आ रही है सभी को? ये जनरेट हो गया। ओके, 2 6 7 5 D2 जनरेट हो गया दोस्तों। अब आप इसे के मैप पे सॉल्व कर लेना, मैं सॉल्व नहीं करना के मैप से, ठीक है। मैं अब सिर्फ D1 को सॉल्व करूंगा। सिग्मा स्मॉल m क्या दिया है बोलो, D1 यानी कि यहां पर 1, फिर दिया है 3 1 3, नेक्स्ट क्या दिया है 2, नेक्स्ट क्या दिया है 6। इतना सही लिखा है? ओके, नेक्स्ट हमारे पास है D। चलो D1 को सॉल्व कर लेते हैं, D1 पूछा गया, के मैप से बनाना पड़ेगा इसको, यस और नो? बिल्कुल के मैप से सॉल्व होगा। हमें इसको सॉल्व करना है फॉर D1 और यहां पर जो वेरिएबल टर्म है Q2 Q1 Q0 3 है, तो 2/4 का के मैप बनेगा दोस्तों। बिल्कुल 2/4 का के मैप यहां पर हम कंस्ट्रक्ट कर देंगे लाइक दिस। सो हियर इट इज Q2, यहां लिखा Q1 Q0 और ये मैं लिख रहा हूं किसके लिए, D1 के लिए। फिलअप कर लेते हैं इसको, यहां 0 आएगा, यहां 1 आएगा, यहां 0 0, यहां 0 1, यहां 1 1, यहां 1 0। सही लिखा है? ओके, अब हम SO पे लिख रहे हैं, सीधा देखिए सिग्मा स्मॉल m 1 1 यानी कि 0 1 2 2 3, इतना सही है। 4 5 6 7, तो 6 यहां पर है। ठीक है, इतना हमारे पास कॉम्बिनेशंस बन चुके हैं। बात समझ आ रही है यहां तक? कोई कंफ्यूजन गुंजाइश नहीं है। अब आपको क्या करना है, सेल्स को कंबाइंड करना है। तो आप जानते हैं के मैप में हमारी पहली प्रायोरिटी होता है ऑक्टेट, है ना, 8 सेल्स का कॉम्बिनेशन, क्योंकि ऑक्टेट के अंदर 3 वेरिएबल एलिमिनेट हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर मिनटर्म से। क्वाड से 2 एलिमिनेट हो जाते हैं, यानी कि 4 सेल्स का कॉम्बिनेशन है क्वाड, और पेयर है 2 सेल्स का कॉम्बिनेशन, इससे 1 वेरिएबल एलिमिनेट होता है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सेल्स को कंबाइंड किया जा सकता है नियर बाय। अब इसमें अगर आप देखें तो न तो ऑक्टेट बन रहा है और क्वाड भी नहीं बन रहा है। अगर यहां पर एक सेल होता तो यहां पर एक क्वाड बना लेते हैं, लेकिन है नहीं तो ऑब्वियसली नहीं बनेगा। हमें क्या करना होगा, यहां से हमें एक पेयर फॉर्मेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और एक पेयर फॉर्मेशन हम यहां से कर सकते हैं। तो इस पेयर फॉर्मेशन में क्या आएगा जो चेंज नहीं हो रहा है, देखिए Q2 की वैल्यू 0 से 1 हो गई है, लेकिन Q1 Q0 की वैल्यू 1 0 बनी हुई है, Q1 Q0 बार। सो अब अगर आप इसका कॉम्बिनेशन करते हैं तो यहां पर Q2 0 बना हुआ है थ्रू आउट। ओके, तो एक आएगा यहां पर, ऑब्वियसली पेयर फॉर्मेशन है तो एक आएगा Q2 बार। और अगर हम Q1 Q0 में देखें तो Q1 जो है वो 0 से 1 हो गया और Q0 1 से 1 बना हुआ है, मींस सिंपली आप बोल सकते हैं Q0। ओके, तो फाइनल हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन आएगा गाइस, ये हो जाएगा
फाइनली D1 इक्वल टू Q2 बार Q0 प्लस Q1 Q0 बार। ये डायरेक्ट यहां पर रिप्रेजेंटेशन हमारे पास जनरेट हो जाएगा। ओके, समझ पा रहे हैं आप लोग? सो इस तरीके से हम इसको आंसर कर सकते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। वो Q2 बार Q0 प्लस Q1 Q0 बार। फर्स्ट ऑप्शन है Q2 Q1 प्लस Q, फर्स्ट नहीं है, सेकंड नहीं है, एंड द थर्ड ऑप्शन इज Q2 बार Q0 प्लस Q1 Q0 बार। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि सर इसको हम बुलियन अलजेब्रा से भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, आप बुलियन अलजेब्रा का यूज करके भी इसको आंसर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं सिर्फ D1 पूछा गया है, तो D1 को मैं आपको बुलियन अलजेब्रा से दिखाता हूं कैसे होगा। देखिएगा, D1 इक्वल टू हमारे पास क्या है, देखिए D1 इज इक्वल टू Q2 Q1 Q0। इसमें अगर मैं D0 को देखूं तो पहले वाले सेल कॉम्बिनेशन में, सॉरी D1 लिख रहे हैं, सॉरी, इसमें ये 1 है, तो यहां पर SOP फॉर्म में यूज कर लेता हूं। ओके, तो यहां पे क्या आएगा बोलिए, Q2 बार, या नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देता हूं, चलिए ठीक है यहीं Q2 बार Q1 बार Q0 बार प्लस, ओके कितना आएगा, प्लस, हाँ जी, प्लस नेक्स्ट में जो है फिर से 1 है, आई एम सॉरी, Q2 बार Q1 बार Q0, ये आ गया, प्लस Q2 बार Q1 Q0, ये वाला आ गया, प्लस Q2 बार Q1 Q0 बार। ओके, एंड द लास्ट वन Q2 Q1 Q0 बार प्लस Q2 Q1 Q0 बार। क्या इतना रिप्रेजेंटेशन समझ में आ रहा है सभी को? फर्स्ट वाले सेल का हमने लिखा 0 0 1 है, तो Q2 बार Q1 बार Q0। ओके, सेकंड वाले का हमने लिखा 0 1 1, यानी कि 0 1 1 Q2 बार Q1 Q0, एंड इस वाले का 0 1 0 Q2 बार Q1 Q0 बार, एंड द लास्ट वन Q2 Q1 Q0 बार। हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन आ गया। अच्छा, 3 वेरिएबल का टर्म है, तो क्या हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं? बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। चलिए देखिए क्या क्या कहां पर कॉम्बिनेशन पॉसिबल है और क्या कुछ कॉमन हम ले सकते हैं। देखिएगा, जैसे मान लीजिए अगर मैं फर्स्ट 2 को कंसिडर करता हूं, तो इन दोनों में देखिए एक तो Q2 बार है, बिल्कुल यहां भी Q2 बार है, यहां पर Q1 बार है, यहां पर Q1 है, ओके, Q0 यहां पर है, यहां पर Q0 है। तो गाइज इन 2 में से मुझे बहुत क्लियरली यहां पे दिख रहा है कि हम Q2 बार Q0 को ले सकते हैं कॉमन। तो दोस्तों ब्रैकेट में बचेगा Q1 बार प्लस Q1 प्लस, अब देखो इन 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, यहां पर ध्यान से समझते हैं क्या कॉमन आ सकता है। Q2 बार यहां पे Q2 है, कॉमन नहीं आएगा। Q1 यहां पर है, Q1 यहां पर है, Q0 बार यहां पर है, Q0 बार यहां पर है। सो गाइस यू कैन से कि वी कैन टेक Q1 Q0 बार कॉमन हियर। सो इन द ब्रैकेट हमारे पास आएगा Q2 बार प्लस Q2। अच्छा, Q1 बार प्लस Q1 क्या होगा, 1, Q2 बार प्लस Q2 क्या होगा, 1, यानी कि D1 आ गया Q2 बार Q0 प्लस Q1 Q0 बार। सो 3 वेरिएबल का फंक्शन है, सो डेफिनेटली हम इसको चाहे तो बुलियन अलजेब्रा से भी सॉल्व करके इसका आंसर कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों इसमें सिर्फ आपसे D1 पूछा गया है, D0 D2 इनको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं D0 का स्टैंडर्ड फॉर्म यहां पे लिख दूं आपके लिए, सिग्मा स्मॉल m कितना आएगा बोलिए। सबसे पहले वाले में 0 0 है, तो ऑल 0 0 कॉमा, नेक्स्ट आएगा यहां पर 1 1, यहां पर आएगा 6, यहां पर आएगा 7। ओके, समझ पा रहे हैं? D0 इक्वल टू सिग्मा स्मॉल m 0 1 6 7। अगर हम चाहें तो इसको K-मैप का यूज करके या बुलियन अलजेब्रा का यूज करके मिनिमाइज कर सकते हैं। चलिए मैं यहां पर इसको K-मैप का यूज करके मिनिमाइज कर देता हूं। आप लोग बुलियन अलजेब्रा से एज अ होमवर्क ट्राई कीजिएगा। लेट्स सॉल्व इट बाय यूजिंग K-मैप। सी D0 को अगर हमें सॉल्व करना है गाइस, फटाफट से थोड़ा सा स्पीड तेज रखते हैं। D0 को क्विकली इसका आंसर निकालते हैं। D0 Q2 Q1 Q0
0 लेट्स फिल द वैल्यूज। मैं थोड़ा सा स्पीड तेज रख रहा हूं, आप लोग समझ जाइएगा। देखिए 0 1, अरे 0 1 क्यों लिख रहा, 1 1 2 3 है ना, कैसे लिखेंगे 2 3 4 5 6 7 6 7। गाइज यहां पर दो पेयर फॉर्मेशन हो रहे हैं, यस और नो? यस, दो पेयर फॉर्मेशन हो रहे हैं। इस पेयर फॉर्मेशन की वैल्यू क्या आएगी? क्या इसमें चेंज नहीं हो रहा है? तो हम बोल सकते हैं Q2 की वैल्यू 1 बनी हुई है, ओके Q2। और यहां पर अगर हम देखें तो Q1 की वैल्यू यहां बने, यहां भी बना है, यानी कि Q1, और Q0 की वैल्यू यहां पर बनी, यहां पर 0 है, तो Q2 Q1 इसका आंसर आ गया। पेयर फॉर्मेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल एलिमिनेट होता है, तीन वेरिएबल है Q2 Q1 Q0, कौन से दो रह गए? Q2 Q1 रह गए, ओके Q0 चला गया। अब बात करें इस पेयर फॉर्मेशन में, बोलो Q2 चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल Q2 बार लिखेंगे, और Q1 भी 0 बना हुआ है, तो हम लिखेंगे Q1 बार। तो गाइज हमारे पास D0 का एक्सप्रेशन आएगा Q2 Q1 प्लस Q2 बार Q1 बार। बहुत इंटरेस्टिंग सा एक्सप्रेशन आ रहा है गाइज, ये है XNOR ऑपरेशन। Am I right or not? Yes. This is XNOR operation between Q2 and Q1. करेक्ट है, सही है सभी का आंसर? ओके चलिए अब फटाफट से मैं D2 को भी सॉल्व कर देता हूं, आप लोग आंसर मैच कर लेना, जिससे है ना कोई कंफ्यूजन कहीं से कहीं तक नहीं रहेगा। दैट्स व्हाई मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। चलिए D2 भी सॉल्व कर देते हैं, फटाफट से D2 को सॉल्व करते हैं, क्विकली सॉल्व करेंगे D2। हालांकि मैं इसको एज अ होमवर्क रखने वाला था, बट मैं सॉल्व कर देता हूं, आप लोग आंसर एक बार मैच कर लीजिए, ठीक है? इसका आंसर एक बार आप मैच कर लीजिएगा। आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू। सी, हमें यहां से गाइस कैलकुलेट करना है डेफिनेटली D2 को। अब तो तरीका वही रहेगा, Q2 यहां पर Q1 Q0 यहां पर 0 1 यहां पर 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। वैल्यूज को फिल कर देते हैं, 2 6 6 2 6 7 5 या 5 7 है, ऑब्वियसली 2 5 6 7 है, जैसा लिखा वैसे ही मैंने लिख दिया, दैट्स व्हाई। ओके तो 0 1 2 2 यहां पर है, ओके, और 0 1 2 3 4 5 5 है, 6 है, 7 है। अब इनके जस्ट आपको पेयर फॉर्मेशन करना है। क्या बन सकते हैं? क्या हम ऐसे इनके कॉम्बिनेशन बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए यहां पर आंसर क्या आएगा, एक तो Q2 आ गया, ये चेंज नहीं हो रहा है, 1 बना हुआ है, और यहां पर Q0 भी 1 बना हुआ है, तो Q2 Q0, और इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों Q1 Q0 बार। तो देशवासियों D2 इज इक्वल टू आएगा Q2 Q0 बार प्लस Q1 Q0 बार। दैट्स ऑल। एम आई राइट और नॉट? ओके सो इस तरीके से अब देखो इसका एक और स्टेप है, हम अगर मेन क्लास में होते तो एक और स्टेप मैं इसका सॉल्व करा था, इंप्लीमेंटेशन। इंप्लीमेंटेशन इसका कैसे हम कर सकते हैं, तीन फ्लिप फ्लॉप रखते, ओके, तीनों पर जो D2 D1 D0 की वैल्यूज हैं उनको हम कनेक्ट कर देते, तो हमारे पास फाइनल जो रिप्रेजेंटेशन है वो आता। चलो मैं दिखा देता हूं थोड़ा सा कैसे करते, अगर हम यहां पर इसे इंप्लीमेंट करते तो कैसे करते। सी, तीन फ्लिप फ्लॉप होते D0 D1 D2 तीनों, ओके, इस तरीके से D2 D1 इसका आउटपुट है Q2, इसका आउटपुट है Q1, इसका यहां पर कॉम्प्लीमेंट है, यहां पर इसका कॉम्प्लीमेंट है, D0 ये है, Q0 यहां पर है, Q0 बार ये है। मैंने इनको मान लिया है सिंक्रोनाइज्ड। कैसा मान लिया है दोस्तों? इनको सिंक्रोनाइज्ड मान लिया है, ठीक है, हालांकि मेंशन नहीं, बट हम सिंक्रोनस काउंटर ही मान के चलते हैं। तो हमारे पास गाइज D2 की वैल्यू क्या है? D2 इज व्हाट? Q2 Q0 प्लस Q1 Q0 बार, Q2 Q0 Q2 Q0 इनका एंड ऑपरेशन है, ओके, प्लस क्या है, देखो प्लस में क्या लिखा है, प्लस Q1 Q0 बार, Q1 ये Q0 बार, यानी कि ये इस तरीके से इनका एंड ऑपरेशन, और इन दोनों का कंबाइंड होगा और ऑपरेशन। तो दोस्तों ये हो गया D2। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सर्किट बनके तैयार होने वाला है ना। चलिए अब बात करते हैं D1 पर क्या है। फिर देखिए D1 क्या है, D1 तो पूछे गया था, हम सॉल्व कर रहे थे, है ना। Q2 बार Q0, Q2 बार Q0, Q2 बार Q2 बार, ओके, Q0, दिस इज Q0, दिस इज Q0, इन दोनों का एंड ऑपरेशन, थोड़ा सा मैं एंड गेट छोटा बना रहा हूं, ठीक है, प्लस साथ में और ऑपरेशन विद व्हाट, Q1 Q0 बार, Q1 ये है, Q0 बार, Q0 बार अगेन,
नो वे, हाँ Q, यस Q नॉट बार, पहले Q2 बार Q नॉट है, Q2 बार Q नॉट है ये, ठीक है, ओके, हाँ सही है। और अब आ गया Q नॉट बार यहां से, ऑल ओके, Q नॉट बार यहां से आ गया विथ व्हाट, Q1, आई थिंक यस Q1, विथ व्हाट Q1, वेयर इज Q1, चलो यहां से जोड़ते हैं इसको, यहां से गया ये है ना, Q1 बार ये जनरेट हो ही रहा है, यहां से डायरेक्ट इसको मिला देते हैं, इसको और गेट पे भेजा जाए, ठीक है, इस तरीके से। अब डी नॉट क्या बच गया, डी नॉट बच गया कुछ एक्सनॉर है ना, डी नॉट इज व्हाट, एक्सनॉर ऑफ Q2 Q1, वेयर इज Q2 गाइस, हियर इज द Q2, ये गया Q2 और ये गया Q1, इसका एक्सनॉर हुआ, ये भेज दिया डी नॉट पर, ये सर्किट बन गया। हम इसको थोड़ा इत्मीनान से बना सकते थे तो बहुत सिस्टमैटिक सा दिखता, बट इट्स ओके, हमने कॉन्सेप्ट इसका समझ लिया है, हालांकि ये सब पूछा भी नहीं गया था, तब भी मैंने थोड़ा सा आपको एक अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन यहां पर कर दिया।